तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जम्मू कश्मीर की हालत बद से बदतर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, अगर आयुष सिन्हा को नहीं हटाया गया तो फिलहाल करनाल सचिवालय को इसी तरीके से घेरे रखेंगे। जी हाँ, ये 5वां मोर्चा है संयुक्त किसान का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, कंगना रावत की बड़ी मुश्किल है दोस्तों। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि फिलहाल केस चलेगा। जी हाँ, याचिका डाली थी कंगना ने, उसको खारिज कर दिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी ने किया दोस्तों अंबानी का सबसे बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, 12,429 करोड़ रुपए का जो दोस्तों बकाया है अनिल अंबानी के ऊपर दोस्तों, अब उसको माफ कर सरकार महज दोस्तों 800 करोड़ रुपए में महज सेटलमेंट कर रही। सोचिए दोस्तों, अडानी अंबानी के कर्जे माफ हो रहे हैं लेकिन किसानों के लिए एमएसपी नहीं बढ़ेगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, झारखंड में भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जी हाँ, दरअसल नवाज के कमरे को लेकर सड़कों पर बवाल मचा रहे थे। जो ये लोग किसानों के साथ करते हैं वही झारखंड की सरकार ने इनके साथ किया। पानी की बौछारें की और जमकर इनकी कुटाई कर दी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले भाजपा सत्ता में वापसी नहीं होगी। जी हां, भाजपा की। दरअसल अखिलेश यादव ने अब योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में हालात बद से बदतर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 2 धड़ों में बटी पार्टी। जी हां दोस्तों, हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में बुरी तरीके से हार, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून के मुद्दे को लेकर डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव भड़के। बोले फिलहाल सरकार तानाशाही है। जी हां, सरकार किसानों के मुद्दे नहीं सुन रही है, सरकार को सत्ता से जाना ही होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है। जी हां दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ जो यहाँ पर भाजपा के खिलाफ चल रहा है। आपको बताया जा रहा है कन्हैया कुमार खोई हुई जमीन वापस पा सकते हैं बिहार की जो 2024 के आने वाले चुनाव हैं, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी की एड वाली सरकार का बड़ा खुलासा दोस्तों, एक दिन में 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एड पर। जी हां, मोदी सरकार का भांडा फूट गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से भड़की ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर रखा जाता है और जो आम जनता है उनकी नौकरियां बेचकर खा जाती है सरकार। दरअसल दोस्तों कल जय शाह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अटक अटक कर इंग्लिश बोल रहे थे, जिसको लेकर अब डेरेक ओब्राय और ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा है। बताएंगे क्या कुछ है मामला। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले जम्मू कश्मीर की असली छवि छुपा रही मोदी सरकार। जी हां, जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर, आज भी कई जगहों पर इंटरनेट बंद। दरअसल दोस्तों जो मोदी सरकार तालिबान पर सवाल उठाती है उस मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए। कई जगह में दोस्तों आपको बता दें अभी भी जम्मू और कश्मीर में नेट बंद है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी ये सवाल कह चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान सड़कों पर बैठा है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इधर राजनीति तो नहीं करने आए लेकिन जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल आज देश उकता चुका है मोदी सरकार से। इन 7 सालों में मोदी सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया, महज गरीबी बढ़ती गई, लाचारी बढ़ती गई और जिस तरीके से गरीबी बढ़ती जा रही है इसको लेकर आम जनता काफी परेशान है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि ये सरकार किसानों की नहीं बल्कि ये अडानी
अडानी और अंबानी की सरकार है जो अडानी और अंबानी का फायदा कराती है। राहुल गांधी ने बताया कि फिलहाल आज किसान बहुत ज्यादा मुसीबत में, आम जनता, जम्मू कश्मीर के लोग। राहुल गांधी ने कहा 370 हटने के बाद यहाँ के हालात बद से बदतर है। जी हाँ, और मीडिया इन चीजों को छुपा रही है। दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही करने में लगी है। आज जो देश के हालात हो रहा है, आज जो देश की बातें दोस्तों वो आपके और हमारे सामने, इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से दोस्तों चीज़ों को इग्नोर करने में लगा। यानी कि ऐसी चीज़ों को दोस्तों भूल जाना ये मुमकिन नहीं होता है। आज जो देश के हालात है वो आपके और हमारे सामने। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत बोले फिलहाल करनाल सचिवालय को खाली नहीं किया जाएगा। ये 5वां मोर्चा है संयुक्त किसान का। इसी तरीके से वहां पर भी धरना चलेगा जैसे दिल्ली में चल रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब किसान भड़क गए। किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल आयुष सिन्हा जिसने दोस्तों किसानों के सर फोड़ने की बात कही थी, इसका सामने वीडियो तक है, तब भी उसको कोई सजा नहीं दी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि खट्टर सरकार तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। इधर मोदी उधर खट्टर, जानबूझकर दोस्तों अब सरकार किसानों को घेरने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा है सरकार जो तैयारी करना चाहती है कर ले, किसान अपने मुद्दों से हटने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने बताया कि फिलहाल किसान अपने सही मुद्दों पर लड़ाई कर रहा है। अगर किसानों को डराया धमकाया या उनको परेशान करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम सरकार को ही भुगतना होगा। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार गलतफहमी में ना रहे कि दिल्ली और सब जगह के मोर्चे खत्म हो जाएंगे, अब करनाल में। राकेश टिकैत ने साफ कहा कि फिलहाल सचिवालय का घेराव इसी तरीके से रहेगा जब तक कि किसानों की बात नहीं मानी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि किसान जानते थे कि ये सरकार एक तानाशाही सरकार है, ये इतनी आसानी से मानेगी नहीं। इसीलिए दोस्तों किसानों ने अपना इंतजाम पहले ही कर लिया था। किसानों ने जगह जगह टेंट लगा लिए थे। दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार जो तानाशाही वाला रवैया अपना रही है, इस सरकार को ही ये भारी पड़ता हुआ नजर आने वाला है। क्योंकि किसान तो वहां से हटने वाला जब तक नहीं है जब तक कि किसानों की पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें राकेश टिकैत ने पहले भी कहा था कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो उसको सरकार को बदल देंगे। और यही राकेश टिकैत का फिर कहना है कि अडानी और अंबानी पर कर्जे माफ होना है, लेकिन आम जनता आज भी परेशान है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बोले सीएम योगी की किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं होगी। दरअसल दोस्तों 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में अब महज 3 से 4 महीने का समय रह गया है दोस्तों चुनाव में। इसको लेकर अब फिर से एक बार अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से पूरा देश बर्बादी की कगार पर आ चुका है। खास कर दोस्तों राज्य उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा ना ही यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था है और ना ही महिलाओं की सुरक्षा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा का वादा किया जाता है, नारी शक्ति की योजनाएं चली जाती हैं, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा नारियों पर ही कवो हो रहा है। आपने दोस्तों ब्लॉक पंचायत चुनाव में देखा कैसे महिलाओं की बीजेपी नेता द्वारा साड़ियाँ फाड़ी गई, चीलहरण किया गया, महिलाओं को मारा गया, धक्के दिए गए और लोगों को किडनैप तक किया गया। और ये बातें प्रदेश की जनता देख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में आएंगे, सरकार लाएंगे, सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारेंगे। कानून व्यवस्था सुधारने के साथ साथ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, बार बार लोगों के ऊपर राजद्रोह लगाया जाता है, इसका दुरुपयोग किया जाता है, इस पर रोक लगाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा हमारा सिर्फ एक ही मकसद है उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी देने का। अखिलेश यादव ने कहा यह हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमको सारी जनता की जो है यहाँ पर मदद लगेगी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही, क्योंकि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसका रुख अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं दोस्तों वो अखिलेश यादव को वोट देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जितना भी जोर अभी दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव का पूरा पल्ला भारी है। हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने अब की बार फैसला किया है वो एकजुट होकर अखिलेश यादव को जिताएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर अलग अलग वोट जाते हैं तो वोट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बीजेपी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और यही कारण है जो ओवैसी वगैरह उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी की भी नहीं चलेगी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी भक्त कंगना राणावत को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, कंगना राणावत पर चलेगा केस।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बीते दिन जो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके बाद अब कंगना राणावत लोगों के निशाने पर आ गई हैं। आपको बता दें दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना राणावत ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में कंगना राणावत ने कहा था कि उनकी इस याचिका को बेसलेस बताते हुए इसको रद्द कराने की मांग की गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोस्तों झटका दे दिया और कंगना राणावत पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल दोस्तों कंगना राणावत में नेपोटिज्म को लेकर जावेद अख्तर और उनकी फैमिली को घेरा था और उन पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद जावेद अख्तर ने जो यहाँ पर उनके खिलाफ एक केस दर्ज कराया था, मानहानि का दावा। कंगना राणावत ने याचिका दायर कर दी कि इस केस को वो कर दिया जाए डिसमिस, क्योंकि ये कोई केस नहीं है। लेकिन दोस्तों अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि केस चलेगा और इसीलिए दोस्तों अब अनुमति दे दी, यानी कि कंगना राणावत की याचिका को खारिज कर दिया गया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बॉम्बे हाई कोर्ट की अब तलवार जो है वो कंगना राणावत पर लटकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दोस्तों, मोदी जी की बेटी कंगना राणावत आए दिन जहरीले बोल बोलती रहती है, कभी ममता बनर्जी के लिए, कभी जावेद अख्तर के लिए, कभी राहुल गांधी के लिए, तो कभी दोस्तों और लोगों के लिए जो सेलिब्रिटी हैं। ये एक ऐसी दोस्तों बॉलीवुड की वो है हीरोइन जो कि सारे लोगों को घेरती रहती है और बिना मतलब दोस्तों, बस बिना मतलब लोगों के उंगली करने की आदत हो गई है। एक ये और एक KR के, इन दोनों की दोस्तों खसलियत एक जैसी है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हिंदुत्व राष्ट्र घोषित कर देगी बीजेपी से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये सरकार इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में भारत को। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी कहना, आज जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं, लोगों में हिंदू मुसलमान की धारणाएं फैलाई जाती हैं, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलहाल ये सरकार जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है जिससे कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिले और जो हिंदू मुसलमान की राजनीति वो और भी चमक पाए। आपको बता दें दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ठोकों की राजनीति कर रही है, लोगों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं बिना किसी जो यहाँ पर अनुमति के। आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ओवैसी जमकर भड़के। ओवैसी का साफ कहना है कि फिलहाल हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहती है बीजेपी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। जी हाँ, देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग रहते, सेकुलर कंट्री है ये, लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है और बार बार लोगों को परेशान किया जाता है, इसको लेकर अब ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों भड़कते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। जी हाँ, असद ओवैसी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी सरकार की खुल गई पोल दोस्तों अनिल अंबानी के ऊपर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ऊपर दोस्तों 12,429 करोड़ रुपए का दोस्तों कर्जा है। इनकी कंपनी दोस्तों घाटे में जा रही है और इनकी कंपनी अब घाटे में जा रही है दोस्तों, तो मोदी जी का भी कुछ फर्ज बनता है। जी हाँ, जो भाई अनिल अंबानी का वो फायदा कराएं भाई, आखिरकार अंबानी के भाई जो हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आज मोदी सरकार अडानी और अंबानी के फायदे करा रही है, लेकिन किसानों की MSP बढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, यहाँ तक कि किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी तक बताने के लिए इनके पास टाइम है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको तफ्तीश से बताता हूँ। दरअसल दोस्तों मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ऊपर आपको बता दें दोस्तों 12,429 रुपये का 429 करोड़ का जो यहाँ पर दोस्तों कर्जा बकाया है। अब दोस्तों मोदी सरकार ने अनिल अंबानी के साथ सेटलमेंट कर लिया है। सेटलमेंट किस तरीके से किया है आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 12,429 करोड़ रुपए के बकाये की जगह अब मोदी सरकार सिर्फ 800 करोड़ रुपए ही जो है दोस्तों अनिल अंबानी से लेगी। अब आप समझिए दोस्तों कितना ज्यादा, यानी कि 50% बेसिकली 84% जो पैसे लेना है वो छोड़ रहे हैं और महज 800 करोड़ लेकर कर्जा माफ कर दिया जाएगा। यह है दोस्तों मोदी सरकार का नया भारत। किसानों के ऊपर कर्जा चलाते जाओ, आम जनता के सर पर यह भार फोड़ दो कि इससे देश की तरक्की हो रही है। जो पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ा है दोस्तों, पहले गैस की टंकी के दाम क्या थे 410 रुपए, आज क्या है 885, बेसिकली 1000 मानकर ही चलिए इसे, 885 रुपये गैस का दाम हो गया। पेट्रोल पहले कितना था दोस्तों 65 से 70 रुपये लीटर, आज कितना है दोस्तों 115 रुपये लीटर। पहले डीजल का भाव क्या था दोस्तों 50 रुपये लीटर, आज डीजल का भाव क्या है दोस्तों 103 रुपये लीटर। आप सोचिए दोस्तों
ये कहकर दाम बढ़ाए जा रहे हैं कि इससे भारत में ये पैसा लग रहा है और इससे तरक्की हो रही है। भाई किन की तरक्की हो रही है? अडानी और अंबानी की। क्योंकि आपने जो 12,429 करोड़ का जो कर्जा है उसको 800 करोड़ में सेटल कर लिया। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या आप आम जनता को गंजा करे दे रहा हो उसकी जेब से पैसा निकाल निकाल कर, और अडानी और अंबानी के बड़े बड़े कर्जों को माफ कर रहा। आप समझिए दोस्तों, ये सरकार कौन सी राजनीति कर रही है? ये सरकार दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किसान और आम जनता को डराने धमकाने का काम करती है। आज जिस तरीके से ये सरकार दोस्तों लगातार अडानी और अंबानी के कर्जे माफ कर रही है, इससे साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार की राजनीति किस तरीके से, क्योंकि दोस्तों बाद में यही लोग मोदी का जमकर समर्थन करते हैं, मोदी के दोस्तों जमकर एडवर्टाइज करवाते हैं, पैसे लगवाते हैं प्रचार प्रसार में भाजपा के। इसीलिए मोदी सरकार भी इनके साथ वफादारी निभाती है और वफादारी निभाते निभाते इनके कर्जे भी माफ कर दिए जाते हैं। दोस्तों ये वही मोदी सरकार है जो 2013 में कहती थी कि देश नहीं बिकने दूंगा, जिसने सबसे पहले आकर दोस्तों देश को बेचना शुरू किया। वो कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले देश को बेचना ही शुरू किया सत्ता में आते से ही। तो दोस्तों अगर मनमोहन सिंह साहब को कंपेयर किया जाए मोदी जी से, तो दोस्तों मनमोहन सिंह साहब लाख गुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में चीज़ें काफ़ी सस्ती हुआ करती थी। उनके कार्यकाल में दोस्तों जीडीपी सबसे ऊपर गई थी। जी हाँ, और दोस्तों हमारा भारत, सबसे बड़ी बात, उस वक्त लोकतांत्रिक था। लोकतंत्र हमारे भारत में जिंदा था। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज कोई मोदी के बारे में बोलता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। कोई मोदी सरकार के बारे में लिखता है तो उसके ऊपर राजद्रोह लग जाता है। सवाल यही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही के किस्से लंबे हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों झारखंड में भाजपाइयों की जमकर कुटाई, पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर कूटा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी सत्ता होती है दोस्तों वहां तो दुरुपयोग करती है, लेकिन जहां इनकी सरकार नहीं होती दोस्तों वहां सड़कों पर उतर जाती है। दरअसल दोस्तों मामला है झारखंड में जो एक नमाज के लिए कमरा दिया गया था विधानसभा में, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से इस बात पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें झारखंड में भाजपा के नेता सड़कों पर उतर आए और अपने साथ कुछ भीड़ को भी ले आए, जिसके बाद दोस्तों जो ये लोग किसानों के साथ व्यवहार कर रहे थे अब वही व्यवहार भाजपाइयों के साथ हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों न सिर्फ झारखंड में भाजपाइयों को कूटा गया है बल्कि भाजपा की दोस्तों बोलती भी बंद कर दी गई है। आपको बता दें झारखंड में दोस्तों पुलिस वालों ने पानी की बौछार की और जो है यहाँ पर इनके ऊपर जमकर लाठीचार्ज भी कर दी, क्योंकि दोस्तों भाजपाई जो है वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ना चाह रहे थे, जिसके बाद वहाँ की पुलिस कर्मी एक्टिव हुए और दोस्तों उन्होंने लाठीचार्ज कर दी और इन लोग को दौड़ा दौड़ा कर कूटा। तो दोस्तों इस तरीके से इनकी धुलाई हुई है, पुट्ठों पर दे लाठी। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जो किसानों के साथ कर रही है दूसरे राज्यों में जहां इनकी सरकार नहीं वही इनके साथ भी हो रहा। सही है दोस्तों, जैसे को तैसा मिलना भी चाहिए। आज जो आपने दिया है किसी को वही आपको मिलेगा। जो आप लोगों के साथ व्यवहार करोगे वही कल आपको भी सहना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज बीजेपी की दोस्तों सरकार है, लेकिन कब तक ये सरकार रहेगी? एक ना एक दिन तो ये सरकार सत्ता से जाएगी, क्योंकि ये सत्ता किसी के बाप की बपोती तो है नहीं कि हमेशा वो सत्ता में बना रहेगा, चाहे तानाशाही कर ले या कुछ भी रवैया अपना ले। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सत्ता से बाहर होगी। सत्ता से बाहर होने के साथ साथ दोस्तों बीजेपी को पता लग जाएगा कि उसकी असली औकात क्या है। आप समझिए आज जो देश के हालात है दोस्तों, जो देश में जो भी चल रहा है उन बातों को भुलाया नहीं जा सकता कि देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। और दोस्तों यकीन मानिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका, 2 धड़े में बढ़ गई है पार्टी। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं। आप जानते हैं हालांकि उत्तराखंड के साथ साथ 5 राज्यों में दोस्तों चुनाव आने वाले हैं और 5 राज्यों में चुनाव आने के लिए महज 3 से 4 महीने का समय रह गया। इस समय के बीच में दोस्तों उत्तराखंड में उथल पुथल मच गई है और बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों ये उसकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों एक ही महीने में 2 सीएम बदल दिए गए उत्तराखंड में, उसके बाद तीसरे सीएम को पद दिया गया।
अब दोस्तों उत्तराखंड में दो धड़े में सरकार बढ़ गई है। एक वो दोस्तों जो कांग्रेस में से बीजेपी में शामिल हुए हैं, और एक वो दोस्तों जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के जो नए कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं और हमें पद भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर दोस्तों अब जो कांग्रेस से जो लोग शामिल हुए थे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दूसरे वो लोग हैं दोस्तों बीजेपी के जो पुराने समर्थक हैं, उनका कहना है कि फिलहाल अगर ये लोग पार्टी में रहे तो बात नहीं बन पाएगी। जी हाँ, इनको निकाला जाए कांग्रेसियों को। तो साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि पार्टी दो धड़े में बढ़ चुकी है। एक वो जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और एक वो जो कि दोस्तों कांग्रेस से शामिल हुए। फिलहाल आप सबको क्या लगता है कि आपकी राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हैं सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।